Morning student, I hope you all are good and well at home. Please student, purchase your book. Without book you can't understand what I am teaching. Say this is your book. इंग्लिश चैनल क्लास 5th। तो ये आपके लिटरेचर की बुक है, आप देख सकते हैं क्लास 5th की। ग्रामर का मैंने चैप्टर 1 to 4 कंप्लीट कर दिया है। हम चैप्टर फर्स्ट पे हैं आपकी लिटरेचर के। पोएम है जो फर्स्ट चैप्टर आपका लेज़र, हम वो पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बुक ख़रीद लें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। आप देख रहे हैं ऐसे हर सब्जेक्ट में आपके कोर्सेज कंप्लीट होते जा रहे हैं। जैसे अभी मेरा ग्रामर कंप्लीट हुआ है, हम लिटरेचर पे आए हैं, ऐसे ही आपके हर सब्जेक्ट में हर टीचर्स आपको कोर्सेज कंप्लीट करा रही हैं। तो इस टाइम आप बुक्स ख़रीदें और वीडियो के थ्रू स्टडी करना स्टार्ट कर दें, फोकस करें अपनी स्टडी पे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो प्लीज़ स्टूडेंट परचेज़ योर बुक। तो कल मैंने आपको पढ़ा दिया था कहाँ तक, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लेस एंड वॉश हर फीट हाउ दे कैन डांस। मतलब मैंने पढ़ा दिया था कि कैसे विलियम हेनरी डेविड्स ने आपके लेज़र पोएम में कैसे बताया है, एक डांस करती हुई औरत को, एक लेडी को नेचर से कंपेयर किया है, पर्सनिफाई किया है। उसके बारे में समझाया कि जैसे एक डांस करती हुई लेडी कितनी खूबसूरत होती है, जैसे उसके डांस करते समय हर मोमेंट चेंज होते हैं, पैर के मूवमेंट चेंज होते हैं, स्माइल के मूवमेंट चेंज होते हैं, फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, हाथ के मूवमेंट्स चेंज होते हैं, हाव भाव चेंज होते हैं। वैसे ही हमारा ये नेचर भी इतना खूबसूरत है जो हर सीज़न में, हर मौसम में, हर तरीके से चेंज होता रहता है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उसको चेंज किया जाए। उसको तो भगवान, नेचर को भगवान ने ही इतना खूबसूरत और इतना ब्यूटीफुल बनाया है कि जैसे ही कोई मौसम आते हैं वो अपने से सारे मतलब चीज़ों को चेंज कर लेती है अपने से। मौसम में ठंड आया तो ठंड की तरह, गर्मी आया तो गर्मी में, बारिश में अलग मौसम। तो इस तरीके से ये जो दृश्य है, ये जो नेचर है, जो प्रकृति है, किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। अगर हमने कभी ठहर के, रुक के इन सब चीज़ों को नहीं देखा है, नहीं समझा है, या फिर इनको एंजॉय नहीं किया, इनका अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हमारी लाइफ का क्या मतलब? ऐसी लाइफ का कोई मतलब नहीं। ये लाइफ क्या है? मीनिंगलेस है। अभी तक इन्होंने W.H. हेनरी डेविड्स ने, विलियम हेनरी डेविड्स ने यही समझाया है। अब हम क्या करेंगे, आपकी बची 4 लाइन्स हैं जो आपके बुक में दी हैं, हम इसको आज कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पोएम कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन enrich that smile her eyes begin। मतलब कि इस लाइन में उन्होंने एक्सप्लेन किया जिस तरह से डांस करने वाली, एक नृत्य करने वाली एक लड़की, उसकी स्माइल उसके आईज से स्टार्ट होती है और लिप्स पे आकर ख़त्म हो जाती है। मीन्स कि जब वो डांस करती है तो उसका एक्सप्रेशन इतना प्यारा होता है कि उसके एक्सप्रेशंस और आँखों से स्टार्ट होते हैं और लिप्स पे आकर उसकी स्माइल और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, उसी प्रकार से नेचर को भी लड़की के रूप में उन्होंने क्या किया है? पर्सनिफाई किया है। नेचर को भी एक लड़की के रूप में उन्होंने कंपेयर किया, उसका उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, पर्सोनीफाई किया है। पर्सोनीफाई किया, एक ह्यूमन बीइंग का रूप दिया है। मतलब कि एक नेचर को भी उन्होंने, ये W.H. डेविड्स ने क्या किया है? नेचर को भी एक ह्यूमन बीइंग का रूप दिया, एक इंसान का, एक पर्सन का क्या दिया? रूप दिया, एक लड़की से कंपेयर करके रूप दिया, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। उसी प्रकार से हमारा नेचर भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी ब्यूटी चारों तरफ से स्टार्ट होती है। मीन्स कि उसकी ब्यूटी चारों तरफ हमारे फैली है, चारों तरफ हमें उसकी ब्यूटी देखने को मिलती है। मीन्स कि एक उसका ब्यूटीफुल, एक तरफ अगर हम नेचर में देखें तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं जो बड़े होते हैं अपने से, उनको बारिश का पानी मिलता है, ग्रोथ मिलता है, तो वो अपने से बड़े होते हैं। कभी उनको हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो जंगलों में है। पर ये सारी चीज़ें हमने कभी न देखने की कोशिश की है, न जानने की कोशिश की है। और वो कितने बेहतरीन लगते हैं। एक एक पार्ट फ्लावर के जो होते हैं
वो खुल जाते हैं, खिल जाते हैं ऐसे, वो देखने में कितने ही ज़्यादा सुंदर और बेहतरीन लगते हैं। फ्लावर्स की तरह ही होते हैं वो। और जो होते हैं नेचर जो होते हैं एक लड़की की तरह, वह यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं जैसे एक लड़की की डांस करते समय जो उनकी प्यारी सी स्माइल होती है, लड़कियों की आंखों से एक्सप्रेशंस होते हैं, शुरू होकर लिप्स पे ख़त्म होते हैं। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि नेचर भी हमारा ऐसे ही है, जो चारों दृश्य में चारों तरफ एक फूल की तरह देखने को मिलता है, एक पेड़ की तरह देखने को मिलता है, पर हमने कभी उसको जानने की कोशिश नहीं की है, देखने की कोशिश नहीं की है। क्यों? क्योंकि हमने कभी इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया है, ना ही उसको अप्रिशिएट किया है, ना ही उसकी कभी तारीफ़ की है। यहाँ पे वो वही कह रहे हैं। कौन कह रहा है? W.H. डेविड्स इस लाइन में। लास्ट लाइन देखिए, लास्ट टू लाइन, अ पुअर लाइफ दिस इज़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। मीन्स कि फाइनली पोएट कहते हैं कि मतलब कि जो ये फाइनली इस लाइन में पोएट कहते हैं, W.H. डेविड्स कहते हैं कि अगर आपकी चारों तरफ जो फैले हैं, मतलब आपकी चारों तरफ की जो ये नेचर है को आपके पास हैं, चारों तरफ फैले हैं, खूब बहुत सुंदर ब्यूटीफुल नेचर्स हैं, जो उनकी खूबसूरती है, अगर आप उसको कभी देख नहीं रहे हैं या देखे नहीं हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पुअर है। मीन्स कि बिल्कुल ख़राब लाइफ है, पुअर है, ख़राब लाइफ है। अगर आपने इतने फैली हुई खूबसूरती को, फैली हुए नेचर्स को चारों तरफ आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आपकी लाइफ क्या है? एकदम पुअर है, ख़राब है, मीनिंगलेस है। अगर आपके पास वक्त नहीं है कि हमारे चारों तरफ क्या क्या है ब्यूटीफुल चीज़ें, उनको रुक कर ठहर कर देख सकें, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकें, उसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकें, ये सब चीज़ों के लिए आपने वक्त नहीं निकाला है, तो क्या है? आपकी लाइफ एकदम ख़राब है, अच्छी नहीं है। या इस लाइन में वही कह रहे हैं वो कि ऐसी लाइफ का क्या मतलब, जो अगर आपके पास बहुत ही खूबसूरत नेचर है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, बट आप उनके लिए कभी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सिर्फ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या है? आपको टेंशन है, प्रेशर है, क्या है? काम करना है, काम करना है, काम करना है, लोगों से मिलना है, अदर चीज़ें करनी। बट आपके जंगलों में इतने खूबसूरत फ्लावर्स हैं, फॉल्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, जो देखने में एकदम स्टार्स की तरह लगते हैं। तो इन सारी पोएम में इन्होंने यही बताया है कि लाइफ जो है भगवान का दिया हुआ जो नेचर है, उसको हमें इंजॉय करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसको बहुत ही अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एक लड़की से कंपेयर करके नेचर को भी कंपेयर किया है। इससे अच्छे इन्होंने ये भी बताया कि हमसे अच्छे एनिमल हैं, काऊ एंड शीप हैं, जो एक जगह पेड़ों की छाँव में एटलीस्ट बैठ के घंटों नेचर को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं और उनके बारे में समझते रहते हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया है, गिलहरी के बारे में भी इन्होंने बताया, स्क्वायरल जो है कैसे अपने नेचर्स के साथ खेलता है, नट्स एंड फ्रूट्स को कैसे छुपाता है अपने खाने को। मतलब कि ओवरऑल सारे लोग इस नेचर का इंजॉय कर रहे हैं, टाइम है उनके पास, वो उसको समय दे रहे हैं। एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है, एक इंसान, एक मनुष्य ही ऐसा है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम में बिज़ी है, अपनी चीज़ों में बिज़ी है, ना तो वो नेचर के लिए समय निकाल पा रहा है, ना ही किसी और चीज़ के लिए, जो कि बहुत ही ख़राब है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें, अगर हमारे चारों तरफ भगवान ने दिया हुआ इतना सुंदर चीज़ें हैं, इतनी सुंदर नेचर हैं, जो रात में रात की तरह तारों में इतना प्यारा दिखता है, आसमान में इतने प्यारे दिखते हैं। दिन होता है तो वो उसका एक दृश्य अलग होता है। इसको हमें किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, चीज़ें करनी पड़ती हैं। नेचर को क्या, नेचर को तो भगवान ने बनाया है, वो खुद ही कन्वर्ट हो रहे हैं मौसम सीज़न के थ्रू। गर्मी में गरम, ठंडी में ठंडा, चारों तरफ फॉग एंड बर्फ़, वो देखने में अलग होता है। बारिश में आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, एंड ऑटम सीजन जो होते हैं उसमें सारे पतझड़ देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो ये किसने बनाया है, इतना खूबसूरत नेचर को किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। तो पोएट यही कहते हैं कि प्लीज़ आप टाइम निकालें, थोड़ा सा समय निकालें और नेचर के साथ बैठें, उसको देखें,
और उसको समझने की कोशिश करें, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करें, उसकी ब्यूटी को तारीफ़ करें। ओवरऑल इस पोएम में इन्होंने यही समझाया। आई होप ये आपको पोएम समझ में आ गई होगी। एंड आपका होमवर्क क्या है, लेज़र जो पोएम है इसकी 10 लाइन पोएम अपनी कॉपी में लिख लें एंड वर्ड्स मीनिंग लिख लें और ये दोनों याद कर लें। दिस इज़ योर होमवर्क एंड प्लीज़ स्टूडेंट परचेज योर बुक। थैंक यू।